सब ग्रुप की थ्योरम है बेटा। उसका स्टेटमेंट क्या था, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज आल्सो सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन दैट। H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं ग्रुप के, उनका यूनियन सब ग्रुप है, तो H1 H2 दो सब ग्रुप जो मैंने माने थे वो एक दूसरे का सबसेट होने चाहिए। अगर मैं सब ग्रुप मान के चलता हूँ, अगर मैं एक दूसरे सबसेट मैंने मान लिए तो बेटा वो सब उनका जो यूनियन है वो सब ग्रुप होना चाहिए। इस बात को मुझे शो करना। अब इसका प्रूफ मैंने सपोज कर लिया, सपोज H1 and H2 be two subgroup of a group G। ग्रुप G H1 और H2 G के दो सब ग्रुप हैं। अब सपोज H1 सबसेट है H2 का या H2 सबसेट है H1 का, तो H1 यूनियन H2, अगर H1 H2 का सबसेट है तो इनका यूनियन H2 के बराबर होगा। यदि H2 H1 का सबसेट है तो इनका यूनियन H1 के बराबर होगा। H1 H2 का सबसेट है तो उनका यूनियन H2 होगा, बड़ा सेट है। H2 H1 का सबसेट है तो वो H1 के बराबर होगा, तो H1 यूनियन H2 ये तो H2 के बराबर है या H1 के बराबर है। और मैंने पहले कह रहा है ये दोनों सब ग्रुप हैं G के, तो इसका मतलब है सो इसलिए H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। H1 यूनियन H2 जो है, H1 यूनियन H2 वो सब ग्रुप हैं G के, जब हम H1 H2 का सबसेट मान लें या H2 H1 का सबसेट मान लें। ठीक, अब इसका कन्वर्सली बेटा उल्टा कन्वर्सली। अब सपोज कर लिया हमने, सपोज H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। मैंने मान लिया कि H1 यूनियन H2 G के सब ग्रुप है, तो देन टू सो दैट हमें शो करना है कि H1 सबसेट H2 का होना चाहिए और H2 सबसेट H1 का होना चाहिए। यानी कि ये तो कंडीशन होल्ड हो, ये एक कंडीशन होल्ड हो। ठीक, तो कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। इफ पॉसिबल, यदि संभव है, हमने मान लिया H1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ H2। H1 H2 का सबसेट नहीं है, यानी कि एक एलिमेंट मैंने ए लिया जो H1 में है, तो वो एलिमेंट ए H2 में नहीं है। यह कंडीशन बेटा फर्स्ट होगी। फिर मैंने माना H2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ H1। H2 H1 का सबसेट नहीं है, इनमें B एक एलिमेंट है जो H2 में तो है, परंतु वो एलिमेंट B जो है वो H1 में नहीं है। ये कंडीशन होगी सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए H1 में है H2 में नहीं है, तो इसका मतलब ए एलिमेंट जो है बेटा H1 यूनियन H2 में है। बी एलिमेंट H2 में है, H1 में नहीं है, परंतु उनके यूनियन में है। बी एलिमेंट H1 यूनियन H2 में है। ए एलिमेंट H1 यूनियन H2 में है, बी एलिमेंट H1 यूनियन H2 में है, और H1 H2 को मैंने सब ग्रुप मान रखा। इसका मतलब है कि ए बी का इनवर्स H1 यूनियन H2 में है, क्योंकि H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G।
H1 यूनियन H2 सब ग्रुप में मान रखा, तो उस कंडीशन के अनुसार ए बी इनवर्स H1 यूनियन H2 में है। जब ए बी का इनवर्स H1 यूनियन H2 में है, इसका तात्पर्य हुआ कि ए बी का इनवर्स ये तो H1 में है और ए बी का इनवर्स H2 में है। जब मैंने कहा दिया H1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ H2 और H2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ H1, ठीक, हम पॉसिबल मान लेंगे है नहीं, परंतु इसकी बात को गलत साबित करना है। अब ए बी का इनवर्स H1 में है और ए बी का इनवर्स H2 में है। बी एलिमेंट H1 में नहीं है, ए एलिमेंट H2 में नहीं है। अब मुझे ए एलिमेंट को बेटा H2 में शो करना है। ए बी का इनवर्स H2 में है, बी एलिमेंट H2 में है, ये कंडीशन नहीं। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए बी का इनवर्स इंटू बी वो बेटा H2 में चलेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। इस क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बी ए बी इनवर्स इंटू बी ये बेटा H2 में है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। ए ई H2 में है, ए ई के में H2 में है, तो ए ई बराबर है ए के, तो ए एलिमेंट H2 में है। ए एलिमेंट H2 में नहीं है, यहाँ तो बता रहा, यहाँ एलिमेंट ए जो है H2 में है, तो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभासी आएगा। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है। H1 H2 का सबसेट नहीं है, H1 हमने लिखा था H1 H2 का सबसेट नहीं है, H1 H2 का ही सबसेट है। H1 जो है H2 का ही सबसेट है। सिमिलरली H2 H1 का सबसेट है। मैंने कहा था कि H1 यूनियन H2 मैं मान के चल रहा था कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, ठीक, और मुझे शो करना था H1 H2 का सबसेट है और H2 H1 का सबसेट है। H1 यूनियन H2 को सब ग्रुप मानते हुए मुझे शो करना था कि H1 H2 का सबसेट है और H2 H1 का सबसेट है, ठीक। तो इस बात को गलत पॉसिबल मानते हैं, लेकिन उल्टा मान के चले थे और इस बात को हमने गलत साबित कर दिया। जो उल्टा मानना था इसका तात्पर्य निकल गया कि H1 H2 का ही सबसेट है और H2 H1 का सबसेट है, तभी H1 यूनियन H2 जी के सब ग्रुप हैं। दो सब ग्रुप हैं जी के और उनका यूनियन भी सब ग्रुप है। यदि H1 H2 का सबसेट हो या H2 H1 का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है।